अब यहाँ पर कोई भी नहीं है मंदिर में, मैं सिर्फ अकेला हूँ। कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ब्लैक आइस है ये, बहुत हार्ड है ये, क्योंकि मेरी पीठ में 15 kg वजन, पाँव धस रहे हैं इसमें ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत मौसम के साथ में। अगर जो आप देखेंगे आज क्या मस्त प्यारी सुंदर धूप लगी है, बादल आज दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आज का दिन काफ़ी मस्त बढ़िया है कहीं ट्रैवल करने का, और आज के दिन मैंने प्लान बना ही लिया है। आज जाएंगे हम दीवा माता मंदिर यात्रा पे। बैग हमारे यहाँ पर तैयार है। हाँ विजन माँ ये खर्चा पानी दे रही है 100 रुपये बल, इससे हो जाना चाहिए बल मेरे हिसाब से। तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। सामान सच में बहुत ज़्यादा हो गया है बैग में। चल मैं चल गया। हाँ, और अभी टाइम हो रहे हैं 10:10 और टाइम से चलते हैं। अब यहाँ से फरसाड़ी तक हम जाएंगे बाइक से बैजरो पे। आज बैजरो नहीं जाएंगे, आज सीधा हम फरसाड़ी सत्यनगर गांव पहुँचेंगे। आज के दिन मौसम दोस्तों इतना साफ़ है कि यहाँ से हिमालयन रेंज साफ क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हिमालयन घाटी पूरी चमक रही है आज के दिन में, बहुत ही प्यारा शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ गिरी है। एक पहाड़ी क्रॉस करने के बाद अभी हम दूसरी तरफ आए हैं। सामने वाली चोटी दिखाई दे रही है वो है दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी। और आज बिल्कुल ही साफ क्लियर मौसम हो रखा है। हल्का सफ़ेद देखेंगे उसमें डॉट सा, तो वहाँ पर है मंदिर सफ़ेद सा ना, तो मंदिर भी यहाँ से हल्का सा दिखाई देता है। ये जो आप बाज़ार देख रहे होंगे ये है फरसाड़ी मार्केट, और ये कुछ यहाँ से और यहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फील्ड भी है, ग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और कुछ दुकान इस साइड में भी है। और यहाँ से ये रास्ता हो जाता है माँ दीवा मंदिर जाने के लिए रास्ता शुरू। और यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर उसके बाद फिर पैदल ही चलना पड़ता है। और फरसाड़ी से जैसे ही आप ऊपर की तरफ निकलेंगे तो ये जितने भी गांव इस बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं ये सारे गांव इस वाली रोड पे पड़ते हैं। और यहाँ पर 1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर ये रोड एंड हो जाती है। फिर ये जो आप गांव देख रहे होंगे ये है सत्यनगर गांव, और हमने ठीक ऊपर उन वाली पहाड़ियों पे जाना है। यहाँ पर अपनी बाइक भी पार्क हो चुकी है, यहाँ से हो जाता है अपना ट्रैक शुरू। तो चलिए फिर अपना बैग टांगते और निकलते हैं। नीचे की तरफ था तल सदगिरा गाँव और ये है मल सदगिरा। हम यहाँ नहीं जा रहे, हम नदी होते हुए सीधा ऊपर उन पहाड़ों पे जाएंगे। और अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। मौसम आज क्लियर है, काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं बीच बीच में, पर यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है चढ़ाई चढ़ने में, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। यहाँ पर ठंड भी और धूप भी दोनों बहुत ख़तरनाक लगती है। ठंड लगेगी तो हालत ख़राब हो जाएगी, धूप लगेगी तो बहुत पसीना होना शुरू हो जाएगा। अब जैकेट उतारने का मन कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये चढ़ाई चढ़ना इतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ पहले भी, और नए साल के दिन भी आए थे, पर आज मैं अकेला हूँ। और नए साल के दिन जब हम आए थे हम 3 लोग थे, मैं, मनीष भाई और अंकित। तो ये था कि सामान तीनों में बराबर डिवाइड हो जा रहा था। यहाँ सारा सामान मेरे अकेले पे ऊपर पड़ चुका है। अभी अकेले आदमी का जाने का नुकसान यही है कि उसको मैनेज करके पूरा सामान ले जाना पड़ता है। तो सारा सामान अभी मेरे पीठ में टंगा है, बहुत वजन है इसमें भी ज़्यादा ही, और पानी भी लेके जाना है अभी तो ऊपर से। यहाँ ये है कि अगर जो आप आते हो तो मेंटली और फिजिकली फिट होना ज़रूरी है ना इन वाली पहाड़ियों में चढ़ने के लिए। और इन पहाड़ियों में पहुँचते पहुँचते हालत डाउन हो जाएगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ पर बांज के खूब सारे पेड़ हैं, नीचे की तरफ में ख़तरनाक जंगल है यहाँ पर। और यहाँ पर डर वगैरह भी होती है भालू की, बाघ की। और जिस हिसाब से यहाँ के पहाड़ है, चट्टानें हैं, ऐसी जगहों में जंगली बकरियाँ, हिरन, जड़ाऊ वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी होती है यहाँ पर ऐसी जगहों में ना जंगली जानवरों की। बहुत ही ख़तरनाक और रिस्की हो सकता है ये वाला जो सफ़र है, यात्रा है। मैं कभी आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आप कुछ इस तरह से अकेले ट्रैवल करें, यात्रा करें ऐसी जगहों में। सफ़र दोस्तों सबसे बढ़िया होता है आपका सुबह का और शाम का। दोपहर का सफ़र काफ़ी थका देने वाला होता है, धूप लगती है और पसीना देखिए कितना ज़्यादा छूट रहा है। अभी मुझे ऊपर से मंदिर की तरफ से आता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया नीचे की तरफ में। देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता है।
अभी मैं पहुंच चुका हूं पानी के पास। थकान दोस्तों इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही है कि आज के दिन बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है और वीडियो बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा जो सामान है वो काफ़ी भारी है और साथ में 5 लीटर पानी का गैलन भी अब यहाँ से लेके जाना है। सफ़र का मज़ा तो दोस्तों खाली चलने में ही है। ये जो बैग है ना और ये पानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ का बादल फटा हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। और ये पिघली भी नहीं है, बाकी तो पिघल चुकी है ऊपर की तरफ की, पर यहाँ पर दुनिया भर की बर्फ़ है। ये पता नहीं कहाँ से आई, एक के सामने और उस साइड में भी है। सच्ची में मजाक से हटके ये जो गैलन है ना पानी का, ये ले जाया नहीं जा रहा और मेरी कमर जकड़ा गई पूरी, चाहे ये हो चाहे बैग हो, पूरा झोंक मार रहा है। आज तो मुश्किल ही लग रहा है मेरा पहुंचना। वाकई में बर्फ़ तो दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा है, पाँव स्लिप हो रहे हैं। यहाँ तो मैं बहुत बार आया हूँ और काफ़ी मज़ा आता है माँ भगवती के मंदिर में दर्शन करके और वहाँ से चारों तरफ देखने में। यहाँ से देखेंगे आज क्या मस्त सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है चारों तरफ, और ये पहाड़ देखेंगे ऊपर, ये भी बड़े ही प्यारे खूबसूरत लगते हैं। और इस टाइम पे हालत ख़राब हो गई है चढ़ाई चढ़ते वक्त, काफ़ी ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। सत्यनगर गाँव सदगेरा नीचे की तरफ हो गया, वहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई थी और अभी लगे हैं इन पहाड़ों में चढ़ने में, इन चट्टानों में। धूप बड़ी है, ये अच्छी बात है, पर खैर इन चढ़ाइयों में पसीना हो जाता है। और यहाँ पर आज 2 भाई लोग और मिले जो कि साथ में पानी ले जाने में भी मदद कर रहे हैं। ना तो मेरा तो मन कर रहा था पानी का गैलन पकड़ के यहाँ से नीचे फेंक दूँ बिहाल में, इन खाइयों में। हाँ कसम से आज की यात्रा देख के मुझे रुद्रनाथ मंदिर की याद आ गई। जब हम रुद्रनाथ मंदिर गए थे उस दिन हमारी बहुत हालत ख़राब हुई थी। वही सिचुएशन, वही फील अभी दोबारा से होने लगी है, क्योंकि बैग बहुत दिक्कत कर रहा है ये ले जाने में ना। और मन कर रहा है कि ये बैग यहीं छोड़ दूँ और दर्शन करके नीचे आऊँ और यहाँ से लेके घर चल लूँ। इस टाइम पे ये हालत हो चुकी है मेरी। पर कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखते हैं, देखते हैं, रुकेंगे ही रुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। काफ़ी लंबा चलने के बाद अब जाके ऊंची चोटी में पहुँचे हैं और यहाँ पर आते ही हालत ख़राब हो गई, कमर तो जकड़ाई गई है, दर्द कर रही है। और यहाँ से अगर जो आप देखेंगे चारों तरफ क्या मस्त प्यारे सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन सफ़र करने का मज़ा ही अलग है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। हम आए हैं उस तरफ से, वहाँ हो गया आपका जोगीमढ़ी और यहाँ हो गया आपका ये बीरो खाल, दिखाई भी दे रहा है। और ये जो चोटी में मंदिर है ये है जूनियागढ़ मंदिर, जो कि सरायखेत के पास पड़ता है। पानी का डब्बा लाने में बहुत मदद की भाई लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद तुम्हारा। ये भाई घायल हो चुके हैं, इन्होंने आना जाना करना है ना, तो ये अभी घर जाएंगे। और मुश्किल ही लग रहा है भाई, जिस हिसाब से टाइम हो रहा है, ये भाई मुश्किल ही पहुँचाएगा घर। ये भी लेट हो गए हैं, इन्होंने भी जो चढ़ाई शुरू की थी नीचे से काफ़ी लेट की और ऊपर पहुंचने में भी 3 घंटे तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। जबकि आपको रोड दिखाएंगे, ये आपका सत्यनगर गांव, उनके खेत और वहीं पे ही रोड है, वहाँ से हम और यहाँ आए हैं। तो आप लगा लीजिए नीचे घाटी से होते हुए आए हैं। दीवा माता मंदिर ठीक इस वाली पहाड़ी के पीछे की तरफ है, यहाँ से मुश्किल से 800 मीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है दीवा माता मंदिर। लोग बोलते हैं कि पता नहीं कितना दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर चढ़ाई जो है ये खतरनाक चढ़ाई है, ये चढ़ाई मार जाती है इंसान को ना। और अभी भी पहुँचे नहीं, अभी भी बहुत दूर जाना है एक हिसाब से। तो हिम्मत तो जवाब दे गई आज के दिन में ना, ये चढ़ाई चढ़ते वक्त। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, फिसलने की भी डर लग रही है। ये देखिए आप, दुनिया भर की बर्फ़ ही बर्फ़ है। मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि यहाँ पर मैं आग कैसे जलाऊंगा इस जंगल में ना, दुनिया भर की बर्फ़ है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ की उत्तराखंड की काफ़ी जगहों में बर्फ़ पिघल चुकी है और बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, और कई जगह तो पड़ी नहीं है। और इस वाली पहाड़ी की बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही। ये अभी 1-2 हफ्ते से पहले कहीं नहीं जाने वाली, ये ऐसी रहेगी और पिघलेगी भी नहीं। अब टेंशन मुझे दोस्तों ये होने लगी है कि मेरा नाइट स्टे का प्लान था यहाँ पर नाइट में रुकने का, और जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे अगर जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ये बर्फ़ से दबी पड़ी है,
यहाँ पर आग जलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। अब यही मुझे टेंशन है कि मैं इतना बड़ा पिट्ठू लेके आ गया, पानी लेके आ गया, और यहाँ पर कैसे रुकूंगा मैं जब तक मेरी आग ही नहीं जलेगी। जब कुछ बनाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा नहीं, तो भूखा भूखा रह के भी यहाँ पर क्या फ़ायदा। लग तो बड़े प्यारे रहे हैं ये जंगल, पेड़ पौधे, और वही टेंशन भी दे गए मुझे अब ये बर्फ़। नीचे की तरफ से हिरन की आवाज़ आ रही है। ये देखिए, शायद बाघ लगा है हिरन के पीछे, या उसका बच्चा खो गया, दो में से एक चीज़ हो गई है, इसलिए वो भौंक सा रहा है। बिल्कुल डॉग की तरह भौंकता है हिरन भी। जिस हिसाब से यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है ना, उस हिसाब से इसमें चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और फिसलन भरा भी है ये। मैं वही सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ मैं बारिश वाले दिन नहीं आया। उस दिन यहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। ऐसी जगहों में होता क्या है कि जो ऊंची पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर टेम्परेचर इतना माइनस में होता है, ठंडा होता है कि बारिश की बूंदों की जगह बर्फ़ बन के गिरती है। अब बर्फ़ से अगर जब बारिश होती है तो बर्फ़ पिघल जाती है, पर यहाँ बर्फ़ ही गिरी है, ख़तरनाक। बर्फ़ का अनुमान लगाए तो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा पड़ी है, और पाला भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। ब्लैक आइस है ये, बहुत हार्ड है ये, क्योंकि मेरी पीठ में है 15 kg वज़न। ये देखिए, बर्फ़ में चलने का भी मज़ा ही अलग है। पाँव धस रहे हैं इसमें ना, बर्फ़ में अगर जो देखेंगे आप, इतना अंदर जा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर। ये मेरे पाँव देख सकते हैं, बर्फ़ पड़ने के इतने दिन बाद भी यहाँ पर बर्फ़ पिघली नहीं। तो यहाँ किसी के भी पाँव के निशान नहीं है, यहाँ हम ही लोग आ रहे हैं पहले, जो भी आ रहे हैं। मज़ेदार, दिल खुश हो गया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है मेरे लिए? क्या मुझे ऐसी जगहों में रात में रुकना चाहिए जहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है? मुझे लग रहा है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, एक बार ले ही लेते हैं। दीवा माता मंदिर के नीचे की तरफ है ये टीन, भैरवनाथ मंदिर के नीचे। यहाँ पर भी खूब सारी बर्फ़ है, और यहाँ लकड़ी अगर जो मिल गई तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा रात में रुकना, और नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और लकड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पर। अब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि इतने ठंडे मौसम में कैसे करके रुका जाए। और ये वाली बर्फ़ बहुत ही, इसमें पाला नहीं पड़ा, भुरभुरी है, ये बहुत जल्दी पिघल जाएगी, क्योंकि इसमें धूप पड़ रही है ना बहुत ही आसानी से। इस साइड से आ रही है धूप, यहाँ लकड़ियाँ भी नहीं है। और क्या ही प्यारा सुंदर मौसम हो रखा है, बिल्कुल खुला आसमान, नीला आसमान। अच्छा हुआ यहाँ पर बादल वगैरह नहीं लगे रहे, ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी, ना तो हालत डाउन हो जाती। ऊपर चोटी में है दीवा माता मंदिर जो दिख रहा होगा आपको, और वहाँ पर है भैरवनाथ मंदिर। तो चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। आज का दिन में मैं कभी भूलूँगा नहीं, जब मैं पहली बार एक बार अकेला आया था यहाँ पर, वो वाला दिन भी मेरे लिए बहुत ही यादगार था, और ये वाला दिन भी बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि पानी का जो डब्बा है उससे मेरी हालत ख़राब हो गई। और अब थोड़ा सा भाई लोगों ने भी मदद कर दी। ये नहीं होते ना, अभी मैं कसम से 1 किलोमीटर नीचे होता और अंधेरा होने के समय यहाँ पर पहुँचता। चलो बढ़िया हो गया। और यहाँ अगर जो आप देखेंगे बर्फ़ यहाँ पर तो पिघल चुकी है, ये देख रहे होंगे ये वाला एरिया, मतलब हल्की हल्की यहाँ पर भी बर्फ़ है। और ये पीठ में जो वज़न है ना, ये दाएं बाएं खिसका रहा है आदमी को, धक्के से लग रहे हैं इसकी वजह से। और ये रहा भैरवनाथ जी मंदिर, जय भैरवनाथ की। अभी भी हम बहुत दूर है मंदिर के ना, ओ आए मंदिर। सच बताऊं तो चलने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा थकान लग चुकी है। यहाँ पर आना भी मजाक बात नहीं है, अगर जो यहाँ आएंगे तो पूरा माइंड सेट करके आना पड़ेगा कि तो कम सामान लेके जाओ, और ऊपर से सामान लेके जा रहे हो तो तुम्हारा ग्रुप ज़्यादा आदमियों का हो, तब अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा है जूते चप्पल यहीं उतारें, तो हमने भी उतार दिए हैं। यहाँ से जाएंगे हम पैदल अब मंदिर की तरफ। दीवा माता मंदिर 2700 मीटर की ऊंचाई पे है, काफ़ी हाइट में। और यहाँ से तो नहीं दिखाएंगे, अभी ऊपर से दिखाते हैं आपको। दर्शन
सुबह में करेंगे आराम से। जय भैरवनाथ की, जय माँ काली, जय गुरु गोरखनाथ की। पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है और ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ज़मीन में पाँव रख रहे तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं पाँव भी ना। अब काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कसम से। एक बात तो है, यहाँ आते ही ना मन खुश हो जाता है चारों तरफ देख के। मस्त चमक रहा है हिमालय पर्वत। मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज के दिन कहाँ कहाँ से लोग आ रखे हैं, कितनी दूर दूर से आए हैं। पर इस रास्ते से कोई भी नहीं आया है क्योंकि इस रास्ते से हम आए थे। बर्फ़ में पाँव के निशान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 4 दिन हो गए बर्फ़ पड़े हुए, 3-4 दिन से यहाँ कोई नहीं आया। बर्फ़ में पाँव के निशान नहीं है ना, इस वजह से। और हमने जाना भी उस वाली पहाड़ी पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। नीचे आपका 3 टपरी, यहाँ पर ये भैरवनाथ मंदिर, यहाँ भी बर्फ़ गिरी है। और यहाँ देखिए बिल्कुल सूना सूना हो रखा है। इस टाइम पे सर्दियों में यहाँ कोई नहीं आता। और क्या ही बताएं आपको, अब जाके बैग उतर रहा है मेरी पीठ से। हालत ख़राब हो गई थी। और हम आए हैं दोस्तों, यहाँ से ही आए हैं हम। ये जो देख रहे होंगे ये खाई सी, यहाँ से होते हुए आए हैं हम ऐसे तिरछा। और आपका झलपड़ी गांव इधर हो गया, यहाँ से आते हैं ना झलपड़ी वाले। और ये अच्छी बात है कि मुझे डाउट हुआ कि मंदिर कहीं बंद ना हो और हम मेले रात में रुकने के लिए जगह ना बचे, पर मंदिर खुला ही है बढ़िया। कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई नहीं आया होगा। और ये थलीसैन बाज़ार हो गई नीचे, ये देख रहे होंगे आप, ये वाली थलीसैन। इधर ये कैन्यूर गांव और ये फिर और गांव हो गए, ये दूधातोली की रेंज हो गई। इतना तो अंदाज़ा आप लगा ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी जगह घूम गए हैं और पता चल जाता है कि ये वो जगह है, वो जगह है। अब अंदर चलते हैं दर्शन करने। एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे ही आप दीवा माता मंदिर में आएंगे और जितनी भी आपको थकान लगी होगी इन चढ़ाइयों में चढ़ते वक्त, वो सारी थकान यहाँ पर आते ही उतर जाती है। तो कमेंट में आप भी ज़रूर लिखना जय माँ दीवा भगवती। यहाँ तक आखिरकार हम पहुँच ही गए क्योंकि 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है, और आज के दिन हम पहुँच ही गए। ये लीजिए जी, ये मेरा सपना था यहाँ तक आना ना, कि मुझको दोबारा आना है एक बार यहाँ पर, अकेले नाइट स्टे करना है। मंदिर वाले एरिया में भी यहाँ पर बर्फ़ नहीं पिघली है, हाँ यहाँ पर भी बर्फ़ है अभी। और जिस हिसाब से यहाँ की सिचुएशन है उस हिसाब से तो मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है यहाँ पर स्टे करना। और यहाँ से अगर जो आप देखेंगे, सच बताऊँ तो मैं हिमालय पर्वत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है आज के दिन में, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बिल्कुल वाइट। आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर जो आपको ऐसे सुंदर नज़ारे देखने हैं, ऐसे सुंदर नज़ारे, तो यहाँ आना पड़ेगा और माँ भगवती के दर्शन करने पड़ेंगे। जिसको माता का बुलावा हो वो यहाँ पहुँच पाता है, हर कोई नहीं पहुँच पाता यहाँ पर। जय माँ भगवती। यहाँ पर मई जून में भी पूजा होती है। और जय माता दी। यहाँ अगर जो आप देखेंगे कंबल पहले थे, अब तो बिल्कुल ही कंबल यहाँ से हटा दिए हैं, यानी कि रुकने की जगह भी नहीं है यहाँ पर। अब पूजा वगैरह भी अपनी बढ़िया से अभी हो चुकी है और यहाँ पर इतनी दूर आए हैं तो आप सभी को भी यहाँ पर दर्शन करा देते हैं। और अब बहुत ही बढ़िया लगा, यहाँ आते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और यहाँ से एक बार परिक्रमा करते हैं मंदिर की। यहाँ देखिए अब धीरे धीरे करके बादल भी लगना शुरू हो चुके हैं किनारों से। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करें तो यहाँ पर भी, अगर जो आप मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे तो यहाँ पर भी एक बार ज़रूर दर्शन करना। यहाँ से देखिए ठीक सामने वाली पहाड़ी पे वो आपकी जो पीक दिखाई दे रही है, ये है चौखंबा पीक, चौखंबा पर्वत। बताओ, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है चौखंबा ना। और ये हो गई आपकी इस साइड की पहाड़ियाँ, बिल्कुल खाली खाली पहाड़ियाँ, इसलिए ये जगह बहुत प्यारी लगती है। अगर जो कोई भी यहाँ पर आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। जय माँ दीवा। और यहाँ से मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं और यहाँ देखेंगे यहाँ भी बर्फ़ है और इस साइड में तो
बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। इस साइड आएंगे तो गजब, ये तो बढ़िया हो गया, मज़ेदार। और ऊपर मंदिर के इस वाले हिस्से में ना बहुत बर्फ़ अटकी है, तो पिघल रही है और वहाँ से पानी गिरता जा रहा है। बढ़िया लगा यहाँ पर आकर और एक बार दर्शन करके। और लेट भी काफ़ी हो चुके हैं, अपने पास पूरा इंतज़ाम नहीं है रात में रुकने का। बिना लकड़ियों के खाना बनाने के, मतलब जब तक खाना नहीं बनाएंगे तब तक इंतज़ाम नहीं हो पाएगा रुकने का ना। आग जलते रहना ज़रूरी है ऐसी जगहों में। और ये भाई लोग भी आए थे, भाई लोगों को यहाँ पर चाय पत्ती चीनी दे दी थी। सही लगा ना, प्यालना चाह हैच पे नहीं। तो भाई लोगों ने यहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ थी वो तो यूज़ कर ली जलाने के लिए, उनसे चाय बन चुकी है अभी की। और ये मैं पहली बार हुआ मैं थर्मस भी लेके आया ना अपने साथ स्पेशल, हैच पे नहीं। तो चाय पीते हैं मस्त। भाई लोगों ने मेरे नीचे आने तक चाय बना दी थी जब तक मैंने पूजा की। ये वाली जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। यहाँ एक बार बादल लगे थे तो तब वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ये सारा सामान ऐसे ही फैला है और चाय पीते हैं और सोचते हैं क्या होने वाला है। ये भाई तुम जान बढ़ गई? अच्छा चलो ठीक है, भाई लोग जाने लग गए अब घर। मैं पीता हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म चाय। भाई लोग भी सोच रहे हैं कि मैं इनके साथ नीचे चलूँ, पर अभी 1-2 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। ये अच्छी बात है यार थर्मस के साथ में कि यहाँ से चाय बना के ले जाओ, रास्ते में भी पी लेना, मज़ेदार। हज फिर ना कल क्या बाद हम नहीं बोलिया। सोचते हैं दोस्तों क्या किया जाए, यहाँ पर पूरी नाइट रुका जाए या घर जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रात बिताना भी इतना आसान नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है, हलवा नहीं है ना। पर यहाँ आने की इच्छा थी, वो पहुँच गए, दर्शन भी कर लिए हैं बढ़िया से। अब थोड़ा थकान भी उतर चुकी है और जब साथ में गर्मा गर्म चाय हो तो बात ही कुछ और है। चलो देखते हैं, तुम निकलो है ना, मैं सोचूंगा, मन किया तो आऊँगा, नहीं किया तो फिर नहीं आऊँगा। क्योंकि तुम लोग जो चलोगे ना, तुम थोड़ा स्लो चलोगे, मैं आऊँगा तो तेज़ी से ही आऊँगा। बड़ा दुख होता है जब कोई ऐसे छोड़ के जाता है लास्ट टाइम पे ना। अभी भाई लोगों से बातें कर रहे थे, चाय बना रहे थे, अब वो चले गए तो थोड़ा अजीब सा लगता ही है ना कि अब यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं चाहूँ तो घर जा सकता हूँ, अभी 1-2 घंटे में नीचे उतर सकता हूँ। और यहाँ सामान भी तो सारा वैसे ही फैला है मेरा, ये फ्राई पैन ऐसे ही फैला है, थर्मस ऐसी ही है, ये पानी की कैनें भी ऐसी हैं। हम इस पहाड़ी में 3 आदमी थे, 2 भाई वो जा चुके हैं घर की तरफ और अब यहाँ मैं अकेला पड़ गया। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, मन कर रहा है कि यहाँ नहीं रुकूँ, घर चले जाऊँ। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मन में कि चले जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि नाइट में भी ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है ना। डर तो कुछ नहीं होती, पर यह है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो मंदिर में जाएंगे वहाँ पर सच्ची में कंबल वगैरह बिल्कुल नहीं है, कंबल वगैरह होते ना तो मैं रुक जाता। और नंगे पाँव घूम रहे हैं यहाँ, हालत ख़राब हो रही है, पाँव भी सुन्न हो रहे हैं। आज के दिन अगर जो हवा देखेंगे, हवा पूरी इस तरफ से आ रही है। और पिछली बार टेंट हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो ठंड लग जाएगी। मुझे लग रहा है टेंट अब हमें इस साइड लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पर भी प्रॉपर जगह नहीं है। ये यहाँ की सबसे गलत बात है कि अब यहाँ पर कंबल नहीं रखते हैं ना। यहाँ देखिए मंदिर में आप, एक भी कंबल नहीं है। मैं टेंट भी लाया हूँ पर एक ही स्लीपिंग बैग है, उससे बहुत हवा लगेगी, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। और थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार सोचने में ना कि अकेला रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। पर काफ़ी लोगों को अब डर भी लग रही होगी कि कैसे करके रह रहा होगा। तो यहाँ पर डर वगैरह कुछ है नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर एक अलग ही शांति अनुभव मिलता है। यहाँ पर आदमी माइंडली फ्री हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि डर नाम की चीज़ यहाँ पर मन से चली जाती है, डर नहीं लगता यहाँ पर। यहाँ पर बस इस चीज़ का डर लगता है कि हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है ना, तो इन हवाओं से कैसे बचना है। ठंड तो लगेगी ही लगेगी, और कंबल भी नहीं है, और मेरे पास एक स्लीपिंग बैग है, उसमें भी ठंड लगती है, वो पतला है ना। और मैं अभी नीचे चले जाता हूँ तो मेरा फिर इतना सारा सामान बोगने का, यानी कि ऊपर ढोने का, लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। अगर जो मैं अभी घर चले जाऊँगा तो यहीं रुकते हैं एक नाइट, देखी जाएगी जो भी होगा, और कल सुबह में निकलेंगे यहाँ से फिर दर्शन करके। वाह,
जब सूर्यास्त होता है तब बहुत ही शानदार दिखाई देता है, क्योंकि डूबता है पर पता नहीं चलता है कि कहाँ डूब रहा है। ऐसे भी नहीं लगता कि पहाड़ी के पीछे डूब रहा है, बस वो डूबता ही है, दिखाई नहीं देता है डूबता हुआ कभी सूरज ना। उस साइड में भी बादल वगैरह लग गए खूब सारे। थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। अभी थोड़ा आराम करते हैं, ज़रा इस शांति भरे माहौल का लुत्फ़ उठाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ये गागर देख रहे होंगे, जो ये छोटी सी गागर यहाँ पर रखी है, ये वाली गागर। यहाँ पर मान्यता ये थी पहले कि ये जो गागर है ना, इस गागर में एक गागर पानी लेके आते थे नल से, पंदेरे से गागर लेके आ गए यहाँ पर मंदिर में। इस गागर को कभी उल्टा नहीं करना था। जैसे होता नहीं है कि लास्ट 1-2 गिलास पानी बच गया तो उसको उड़ेल दो, ख़त्म ही करो। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं करते थे। यहाँ पर एक गिलास पकड़ के गागर के अंदर डालते थे और उससे पानी निकालते जाते थे। वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता था। इस चोटी में ये जो मंदिर है, यहाँ पर पानी लाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। पानी अगर जो आपको मिलेगा काफ़ी नीचे मिलेगा, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस वजह से यहाँ पर कहते थे पहले के लोग भी हमेशा से कि एक गागर पानी से यहाँ पर भंडारा हो जाता था। ये यहाँ की महिमा थी, चमत्कारी ही मानो इसे, कि एक गागर पानी से आदमी भंडारा कर दे रहा है और 100, 200, 500 लोग जितने लोग भी आ रहे हैं सभी के लिए पूरा हो जाता था एक गागर पानी। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर 2 दीवा माता मंदिर है। ये है रसुलिया दीवा माता मंदिर और एक ठीक उधर की पहाड़ियों में है, वो सामने ऊंची चोटी दिखाई दे रही होगी। जब हम रामनगर जाते हैं ना बीरोखाल वाले रास्ते से, तो बीरोखाल के बाद पड़ता है आपका धुमाकोट, एक बाजार। धुमाकोट से थोड़ा पहले ही है एक दीवा माता मंदिर, वहाँ पर भी है। उसे बोला जाता है ठुली दीवा और इसे बोला जाता है नन्ही दीवा। कैमरा क्वालिटी भी मेरी अच्छी नहीं है, पर यहाँ से हिमालयन रेंज जो दिखाई दे रही है बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, बढ़िया शानदार। हिमालय की बहुत सी जगहें यहाँ से दिखाई देती है और बहुत सी जगहों के नाम मुझे भी पता नहीं है, पर ये जो है ये चौखंबा पर्वत है, ये वाला ना, ये दिखाई देता है। और चौखंबा से हिमालय पर्वत की दूरी देखिए आप, हिमालय पर्वत यहाँ पड़ी गई, ये वाली पहाड़ी हिमालय पर्वत की। सूरज की भी लास्ट किरणें बची है, अब ये सूर्यास्त होने ही वाला है और बाहर काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं में सच में बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब अंधेरा होने ही वाला है कुछ देर में। अगर जो यहाँ से दिखाएंगे आप, इस साइड में बिल्कुल ना अंधेरा हो जाता है, इस साइड थोड़ा उजाला रहता है, क्योंकि इस साइड सूर्य अस्त हो रहा है ना, तो यहाँ उजाला रहता है। और अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर रहने का, मेरा सामान भी नीचे ही है। आग जल रही है नहीं जल रही है मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पर मंदिर में आराम से बैठा हूँ। मन करेगा तो खाना बनाएंगे, ना तो यहाँ पर आराम से सो जाएंगे अपना। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है मंदिर में, मैं सिर्फ अकेला हूँ और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। खाली घंटियाँ बज रही है, टन 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 टन, उन्हीं की आवाज़ आ रही है। और कभी कभार साउंड हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आ गया होगा यहाँ पर। और ये सूर्यास्त भी हो चुका है। आज के दिन बादल भी नहीं है कहीं भी चारों तरफ। उस दिन तो क्या मस्त प्यारे बादल लगे थे। और यहाँ पर एक बार मैं बीच में आया था, आग जला के चले गया था, तो आग अभी भी जल रही है मेरी। थोड़ा कोयले हो जाए और फिर बाद में आराम से आके खाना बनाएंगे। आग भी मेरी मस्त बढ़िया से जल चुकी है और इस साइड में सूर्यास्त भी हो चुका है बिल्कुल। अगर जो आप देखेंगे बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गाँव की लाइटें भी जलना शुरू हो चुकी हैं और आग तो जल ही रही है। अब आग तो बुझेगी नहीं, थोड़ी सी लकड़ियाँ, ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं है, काम चला हुआ है। इस साइड भी अंधेरा हो चुका है आपका। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पाँव सुन हो चुके हैं। मन कर रहा है पाँव को चूल्हे के अंदर डाल दूँ, इतने ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रखी है। और यही एक रास्ता है पाँव को गर्म करने का। और साथ में मेरा थर्मस, मुझे पता था कि बार बार चाय नहीं बनेगी, तो गर्म पानी और साथ में चाय पीने के लिए थर्मस भी लेके आए हैं हम। तो गर्म गर्म चाय भी पीते हैं। चाय इसमें गर्म ही है अभी भी, बढ़िया। इसको ख़त्म ही कर देते इस चाय को। ठंड हो और ठंड में अदरक वाली चाय हो तो उसकी बात ही कुछ और है भाई। अदरक भी लेके आए हैं स्पेशल हम। आग भी जली रही है, बाप रे। यहाँ की आज की ठंड मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी ठंड है यहाँ पर।
इस साइड देख के तो दिल खुश हो जाता है ना कि सूर्य अस्त हो गया है, उसके बाद भी लालिमा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे और ज़्यादा अंधेरा होगा, गांवों की लाइट भी काफ़ी तेज चमकने लग जाएगी ना। ये जो गांव दिखाई दे रहे हैं आपको, मुझे कैसे भी करके आज की नाइट निकालनी है पूरी, और मुश्किल है भाई आज की नाइट निकालना। मेरे पास उस हिसाब से बिस्तर भी नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर ठंड हो रही है, यानी कि रात भर परेशान रहेंगे। पर एक रात तो झेल सकते हैं हम, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। वाह मज़ेदार। सच बताऊं, जो ये सनसेट दिखता है मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये भी यहाँ से बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिखाई देता है। वो तो आप देख ही सकते हो यहाँ से ना, कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बर्तन को साफ करने के लिए कुछ इस तरीके का जूना इस्तेमाल किया जाता है जंगलों में, घास का जूना। इससे बढ़िया से साफ आ गया। इस तरह की आग जलती रहे तो हाथ पांव को गर्माहट मिलने में बहुत ही मदद मिलेगी। और यहाँ पर सच में मेरा आना यहाँ पर एक सपना ही था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था ना, वो भी अकेला यहाँ पर रुका था। मैंने उस दिन सोच लिया था, ठान लिया था, मैं अगली बार अपनी लाइफ में जब भी यहाँ पर दोबारा आऊँगा तो मैं यहाँ पर अकेला रुकूंगा। और आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका मुझे काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था। और ऐसे रुकने का मज़ा भी अलग है ना, कि आप बिल्कुल ही ऊंची चोटी में हो, पहाड़ों में, और माँ भगवती के मंदिर में, और चारों तरफ इतना प्यारा खूबसूरत दिखाई दे, और साथ में आग जल रही हो और ठंड ना लगे, आदमी ज़्यादा परेशान ना हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ तक है आपको लगता है कि जानवरों की डर, बाघ भूतों की डर, तो यहाँ पर हम मंदिर में आए हैं, माँ भगवती दीवा माता के स्थान में आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि भूतों की, बाघों की, किसी चीज़ की भी आपको डर होने वाली है, क्योंकि हम भगवान के दरबार में आए तो डरना किस बात का है। और थोड़ा देर आराम करते हैं, थोड़ा आराम से बनाएंगे। अभी बिल्कुल भी सच बताऊं तो मैं मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी खाने पीने का। और अगर जो दोस्तों रात में एक फ़ोटो क्लिक की जाए ना, ये जो नज़ारे हैं बहुत ही गजब के दिखाई देंगे। ये जो गाँव दिखाई दे रहे हैं, ये भी प्रकृति के अंदर एक अलग ही खूबसूरती बनाता है ना, गजब मज़ेदार। चाहे आप इस साइड में चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, और यहाँ तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं भाई गाँव, तारों की तरह, जिसे कह सकते हो कि आप आसमान में देख रहे हो और सितारे चमक रहे हैं। इस नज़ारे को देख के आप ऐसे कह सकते हो कि आप आसमान की तरफ देख रहे हो और सितारे टिमटिमा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत, गजब। और शायद मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से रानी खेत भी दिखाई देता है। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे वो लास्ट वाली पहाड़ी, और ये कैमरा ख़राब है तो वहाँ रानी खेत है, वहाँ बहुत ज़्यादा बाज़ारें, दुकानें चमक रही है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। या पौड़ी हो सकता है, या रानी खेत हो सकता है उस साइड में। यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। और जो नज़ारे रात में दिखाई देते हैं ना, वो सुबह में नहीं दिखाई देते। वो गांव का पता नहीं चलता है। कोई गांव एकदम घाटी में होगा तो वहाँ घर नहीं दिखाई देंगे, पर लाइटें रात में चमकती हुई दिखाई दे जाती है। बहुत ही खूबसूरत। अभी थोड़ा हवा थम सी गई है ना, तो हालत ख़राब हो जाती ठंड से। ऐसी जगहों में मज़ा ही अलग है भाई साहब, नाइट में रुकने का। ये वाली जो साइड है, यहाँ हवा काफ़ी तेज चल रही है। कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है बार बार। काफ़ी देर से तो मैं मंदिर के अंदर बैठा था, और अब जैसे ही बाहर आ रहे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। यहाँ पर बनाते हम मस्त 2 मैगी बढ़िया से, और अपने खाने के लिए बस ये आग छोड़ के चले गया था, बुझ गई। ये आग जल जाए मेरी। बाप रे, ठंड सच्ची में बहुत ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं कैसे करके आ गया मैं बाहर। ये आग नहीं जली ना तो भूखा ही सोना पड़ेगा। 3 लकड़ियाँ गिनी चुनी। कभी कभार यहाँ पर अचानक से डर लगने लगती है कि पीछे से कोई जानवर नहीं आ जाए। बस ऐसी जगहों में डर होती है तो सिर्फ जानवरों की ही डर होती है, वरना डर वगैरह नहीं होती। जानवरों का कुछ पता भी नहीं होता। और मैं लकड़ियाँ लेने कहीं गया भी नहीं, ये लकड़ियाँ यहीं रखी थी, 2-3 लकड़ियाँ, उसमें हमने चाय बनाई, और बस ये 3 लकड़ियाँ यही है। और बाकी ये छोटी छोटी लकड़ियाँ उठा रहा हूँ मैं इन बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए। बस खाना बन जाए आज कैसे भी करके।
ये जो लकड़ियाँ है ना, बहुत मोटी लकड़ियाँ हैं, जलने में भी दिक्कत कर रही है। आज मुझे लग रहा है बीरबल की खिचड़ी बनना ही मुश्किल है। आखिरकार बन ही गई मेरी ये बीरबल की खिचड़ी। साथ में मेरी माँ ने मुझे थोड़ा रोटियां भी दी है, रोटियां भी खाएंगे और मैगी भी खाएंगे साथ में ही। बर्तन तो मैं जूठे नहीं करने वाला, इसी में ही खाते हैं। पाँव में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़मीन की ना नमी है यहाँ पर ज़मीन में। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं यहाँ पर आने का ना, और फाइनली आज मेरी यहाँ आने की इच्छा भी पूरी हो गई। हाय हाय, क्या ठंड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। खाना पीना भी अपना कंप्लीट हो चुका है, बर्तन धोए जाएंगे सुबह में, और यहाँ भी सुनसान हो रखा है ना। और अब हम चल रहे हैं सीधा अंदर सोने के लिए। यहाँ पर सोएंगे आराम से मस्त, अपना टेंट नहीं बिछाया, बिना टेंट के सोएंगे। यहाँ पर सोएंगे मस्त बढ़िया से। और हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, कंबल कुंबल। ये एक स्लीपिंग बैग है, बहुत ही पतला है और इसमें ठंड भी लगती है, तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, एक रात ना भी सोए तो। इसको खोल देते हैं। और जो हमारा टेंट है कैंपिंग, वो हमने ना बिछाया ना कुछ किया, आज उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आज कैंपिंग टेंट का। इसके अंदर घुस जाते हैं अब। ये हमारा कैंपिंग टेंट है, इसको अब सुबह में ही देखेंगे। इसको यहाँ लगा देते हैं, हवा हुआ आएगी तो वो रोक लेगा। कैंपिंग टेंट वहाँ है, उसको नहीं लगा रहे, सोने के लिए मस्त बिस्तर लग गया है। ये दरवाज़ा बिल्कुल ऐसे ही खुला रहेगा रात भर। स्लीपिंग बैग के अंदर भी घुस गया मैं, और अब इसको करते हैं यहाँ से बंद चैन लगा के। और अब देखी जाएगी जो भी होगा, और जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो सुबह में अगले व्लॉग में दिखा दी जाएगी, उसमें शेयर कर दी जाएगी। और सोने की तैयारियां भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, पार्ट 2 देखना ना भूलिए।